आम आदमी पार्टी 2012 के आरएसएस सपोर्टेड आंदोलन से निकला है कि जो मुद्दे वो उठाते हैं, जिस तरीके से उठाते हैं, जिस भाषा में उठाते हैं, उनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। बार बार पत्रकार हमें पूछते हैं कि सिर्फ मेन रूट है, 12 राज्य हैं, अलग अलग राज्यों का क्या होगा। आज कल उड़ीसा में, आज असम में और करीब 1.5 महीने बाद पश्चिम बंगाल में ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा निकाले जाएंगे, जहां राज्य के स्तर के नेता ज़रूर उसमें शामिल हैं और राष्ट्रीय नेता कांग्रेस अध्यक्ष जा सकते हैं और मैं भी जाऊंगा कुछ दिन के लिए, दिग्विजय सिंह जी जाएंगे और अलग अलग सांसद और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जाएंगे। तो ये बात हुई। दूसरी बात, आज 12:45 बजे, जैसा कि मैंने कल कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैदराबाद आ रहे हैं। ऐसे तो उनका हैदराबाद के साथ पुराना रिश्ता है, क्योंकि वो हैदराबाद कर्नाटक इलाके के हैं और एक ज़माने में उनका इलाका निज़ाम का इलाका हुआ करता था। वो तेलुगु भी बोल लेते हैं, मराठी भी बोल लेते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं। वो आज 12:45 बजे हैदराबाद आएंगे और भारत जोड़ो यात्रा के शाम के कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, आज सुबह करीब 14 किलोमीटर हम चले हैं। यहाँ से हम निकलेंगे करीब 3:30 या 4 बजे। 4:30 बजे को एक ऐतिहासिक स्थल पर भारत जोड़ो यात्रा एकत्रित होगा। ये वो स्थल है चार मीनार के पास, जहां 19 अक्टूबर 1990 को तब के कांग्रेस अध्यक्ष, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आए थे और राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना यात्रा की शुरुआत उसी स्थल से हुआ था। उसके बाद हर साल, यानी कि पिछले 12 सालों से, नहीं 12 नहीं, 22 + 10, 32 सालों से 19 अक्टूबर को उसी स्थल पर कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं और वहाँ झंडा लगाया जाता है। एक ऐतिहासिक स्थल है हमारे लिए। ऐसे तो चार मीनार भी एक ऐतिहासिक इमारत है, पर हमारे लिए जहाँ से सद्भावना यात्रा की शुरुआत हुई थी 1990 को, वो भी एक पवित्र स्थल है। राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो यात्री वहाँ पहुँचेंगे 4:30 बजे को और वहाँ राष्ट्रीय झंडा डाला जाए, जैसे कि हर साल 19 अक्टूबर को होता है। इस बार हम 19 अक्टूबर को नहीं कर पाए हैं, 1 नवंबर को कर रहे हैं। तो इन 3 बातों पर मैं आपको जानकारी देना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। अगर आपके पास कुछ सवाल है इनके बारे में या और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, जो कल आपको पूरी जानकारी नहीं मिली पत्रकार सम्मेलन में, मैं उन सवालों को जवाब दूंगा। मैं फिर से आपसे, जिन लोगों ने प्रयास की पर वो सवाल नहीं पूछ पाए, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। समय सीमित था। तेलुगु मीडिया बहुत से चैनल हैं, बहुत से अखबार हैं और आज सुबह से और कल रात से मुझे शिकायतें आ रही हैं कि आपने हमें इग्नोर किया, हमें मौका नहीं दिया, आपने पक्षपात किया। तो ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं मुझ पर,
तो मैं आपको एक मौका दूंगा। अगर मैं एक सब्स्टिट्यूट हूँ राहुल गांधी जी की तो है हूँ नहीं, पर अगर आपके कुछ ऐसे अर्जेंट सवाल हैं जो आप पूछना चाहते थे, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। शुक्रिया। 4:30 बजे जैसा कि मैंने कहा, राहुल गांधी जी और भारत यात्री उस स्थल पर जहां राष्ट्रीय झंडा लगाया गया था 19 अक्टूबर 1990 को, जहां से सद्भावना यात्रा शुरू की गई थी, वहां हम आज 4:30 बजे पहुंचेंगे। मैंने जो मेरे शब्द, मैंने हर शब्द मायने रखता है। 4:30 बजे उस स्थल पर हम पहुंचेंगे। उसके बाद पदयात्रा होगा और नेकलेस रोड जाएगा जहां इंदिरा गांधी की मूर्ति है। आप हमारे साथ चलते जाइए, जहां रोकेंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जब तत्कालीन समय में हम निर्णय लेते हैं, जो तय होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, बीच में क्या होता है जब चलते हैं तभी हमें पता चलता है। नहीं कि राहुल गांधी जी ने तो कहा कि अगर केसीआर को ख्वाब देख रहे हैं कि ये जीआरएस हो जाए, ग्लोबल राष्ट्र समिति, उसमें हमें क्या आपत्ति है। और अगर वो जीआरएस बनना चाहते हैं तो मैं उनको याद दिला दूं, 2007 में यही टीआरएस पासपोर्ट स्कैम में फंसी हुई थी। आपको याद होगा, एक बड़ा पासपोर्ट स्कैम हुआ था और टीआरएस के कई नेता उसमें शामिल थे। तो मैं उनको, केटीआर को याद नहीं दिलाना चाहता हूँ टीआरएस का क्या इतिहास है। हाँ जी, ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये केसीआर जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। केसीआर क्या करना चाहते हैं वो केसीआर करें। हम लोकतंत्र में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी कोई निज़ामशाही पार्टी नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ हैदराबाद में 8वां निज़ाम बैठा हुआ है। चुनाव से जोड़ के देखा जाए, चुनाव से जोड़कर देखा जाए यात्रा को। शरद पवार, अब महाराष्ट्र में तो कोई चुनाव नहीं है, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं क्या? चुनाव नहीं, मैंने बार बार कहा है ये भारत जोड़ो यात्रा है। और कल राहुल जी ने मेरे कहा ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये मुनुगोड़ से लेना देना नहीं है, हिमाचल या गुजरात से कुछ लेना देना नहीं है, 2024 के चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा है। राजनीतिक पार्टी है, हम हैं, राजनीतिक यात्रा है, पर जो मकसद है राजनीति से ऊपर होकर हम 3 मकसद हमने गिनाए हैं। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, राजनीतिक तानाशाही बढ़ रहा है, उसके खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। संगठन मजबूत होगा, इसका असर चुनाव में होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। पर ये चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा कोई जादू की छड़ी नहीं है। राजनीतिक पार्टी है, यूपीए के घटक दल थे एक ज़माने में, पर बाद में वो पहले ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस का था, अभी उनका ऑक्सीजन सिलेंडर बीजेपी का हो गया है। तो ब्रांड बदल गया। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे कमेटी के, जो मैं चेयर करता हूँ स्टैंडिंग कमेटी, वो उसके सदस्य हैं। हालांकि वो ज़्यादा आते नहीं हैं, पर नाम के वास्ते वो सदस्य हैं। मेरे अच्छे मित्र हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे बहुत मेरी बहस होती रहती है। पर इसमें 2 राय नहीं हो सकती है कि वो बीजेपी से ऑक्सीजन लेते हैं और एमआईएम बीजेपी को बूस्टर डोज देती है। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। पर हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, चुनाव लड़ें, और उनका काम है चुनाव लड़ना और कांग्रेस का वोट काटना। उनका एक ही काम है, एक ही काम है, हर एक राज्य में जाना, प्रचार करना और वोट काटना। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को हम ऐसे ही देखते हैं। आम आदमी पार्टी 2012 के आरएसएस सपोर्टेड आंदोलन से निकला है।
दो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आरएसएस का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था और आम आदमी पार्टी उसी से निकला है, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। ये अभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं आम आदमी के नेता, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल साफ हो गया है कि जो मुद्दे वो उठाते हैं, जिस तरीके से उठाते हैं, जिस भाषा में उठाते हैं, उनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। और ये जो शैडो बॉक्सिंग होता है बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में, शैडो बॉक्सिंग, दिखावे के लिए बॉक्स करते हैं। हाँ जी मैडम, कुछ भी कहे, ज़मीन पर वास्तविकता अलग है। मैं भी गुजरात गया हूँ, अभी भी जाऊँगा। इसमें हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पंजाब सरकार के मदद से और दिल्ली सरकार के मदद से खूब एडवर्टाइजमेंट निकाले गए हैं, खूब प्रचार हो रहा है मीडिया से। मीडिया में एक गुब्बारा बन गया है आपका, पर ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता कैंडिडेट के नज़रिए से अगर आप देखें, गुजरात में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और अगर आम आदमी पार्टी खड़ी होगी वो कांग्रेस की वोट काटने के लिए बीजेपी की मदद से।